हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्तमान में विश्व और भारत में कौन क्या है। दोस्तों, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिससे इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा गया हो, और आप यकीन मानिए आपके भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। तो शुरू करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आया है कि प्रेस सूचना ब्यूरो, जिसे हम पीआईबी कहते हैं, कि प्रधान महानिदेशक कौन बनी है। बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का शेफाली शरण। प्यारे साथियों, तो शेफाली शरण बनी है प्रेस सूचना ब्यूरो की प्रधान महानिदेशक। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का। तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट करके आप जरूर उस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आगे बढ़ेंगे, फिक्की महिला संगठन यानी कि FLO की 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी हैं। शानदार क्वेश्चन दोस्तों। तो आंसर रहेगा जयश्री दास वर्मा। दोस्तों, जयश्री दास वर्मा बनी है फिक्की महिला संगठन FLO की 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इस क्वेश्चन का। ठीक है ना। चलिए आगे है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसे हम NIA के नाम से जानते हैं, कि नए महानिदेशक कौन बने हैं। राइट आंसर होता है सदानंद बसंत दाते बने हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक। याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सदानंद बसंत दाते। नेक्स्ट है कि मार्च 2024 में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी कि आत्मा के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि ATMA के नए अध्यक्ष। तो प्यारा साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, अर्नब बनर्जी। दोस्तों, अर्नब बनर्जी बने हैं ATMA के नए अध्यक्ष। याद रखना है आपको, ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन का सही आंसर है, अर्नब बनर्जी। ठीक है ना। चलिए, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए, और ये कर्तव्य आपका है। ठीक है ना। चलिए, हमारा पांचवा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। NDRF के नए महानिदेशक, तो राइट आंसर होता है पीयूष आनंद। प्यारे साथियों, तो पीयूष आनंद बने हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के नए महानिदेशक। आगे है कि पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो यानी कि BPRND के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो राइट आंसर है राजीव शर्मा। दोस्तों, राजीव शर्मा बन गए हैं पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। दोस्तों, हम कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आगे है कि सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। शानदार क्वेश्चन दोस्तों, और टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो आंसर है गोविंद ढोलकिया। प्यारा साथियों, तो गोविंद ढोलकिया बने हैं सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आठवां क्वेश्चन कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, शरत कमल बने हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक। राइट आंसर ऑप्शन बी है, शरत कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि ISA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो राइट आंसर है नवीन जिंदल। तो प्यारे साथियों, नवीन जिंदल बन गए हैं इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि ISA के नए अध्यक्ष। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। CBSE के नए अध्यक्ष। राइट आंसर होता है राहुल सिंह। दोस्तों, राहुल सिंह बन गए हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। मार्च 2024 में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। डेफिनेटली है कि आपके भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का उपयुक्त दोनों। दोस्तों, कहा जाए तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू बन गए हैं मार्च 2024 में नए चुनाव आयुक्त।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का। मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? शानदार क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर होता है फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे है कि मार्च 2024 में हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? दोस्तों किसने शपथ ली है? तो आंसर होता है नायब सैनी। तो प्यारे साथियों, नायब सैनी ने शपथ ली है मार्च 2024 में हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCAC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होता है किशोर मकराना को नियुक्त किया गया है दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है कि तामस सुल्योक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तामस सुल्योक। तो प्यारे साथियों, हंगरी के नए राष्ट्रपति बन गए हैं तामस सुल्योक। राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है कि सीमा सुरक्षा बल जिसे हम BSF के नाम से जानते हैं कि पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? टॉप लेवल का क्वेश्चन दोस्तों, पहली महिला स्नाइपर बनी है, इसलिए ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। दोस्तों कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा सुमन कुमारी। दोस्तों सुमन कुमारी बन गई है BSF की पहली महिला स्नाइपर। आगे है कि पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होता है शहबाज शरीफ बने हैं दोस्तों पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है कि लुइस मोंटेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर होता है पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों लुइस मोंटेनेग्रो। राइट आंसर ऑप्शन डी होता है। आगे है कि साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? साइमन हैरिस। तो राइट आंसर होता है दोस्तों आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं साइमन हैरिस। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं साइमन हैरिस। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो 20 नंबर का क्वेश्चन आया है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ यानी कि JNUTA की अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर होता है मौसमी बसु बनी है दोस्तों JNUTA यानी कि कहा जाए तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की अध्यक्ष। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का मौसमी बसु। नेक्स्ट है कि मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विशेष प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो आंसर होता है कमल किशोर। दोस्तों कमल किशोर बन गए हैं मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विशेष प्रतिनिधि। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे है कि इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी कि IBA के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं? तो आंसर होता है MB राव। दोस्तों MB राव बन गए हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA के प्रबंधक निदेशक और मुख्य अधिकारी CEO। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा MB राव। नेक्स्ट है कि डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन यानी कि DNPA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो आंसर होता है मरियम मेमन मैथ्यू। प्यारे साथियों, तो मरियम मेमन मैथ्यू को नियुक्त किया है डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन का नए अध्यक्ष। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। आगे है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है अश्विनी कुमार को नियुक्त किया है दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष। प्रोबोवो सुबिआंतो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आंसर होता है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं दोस्तों प्रोबोवो सुबिआंतो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। दोस्तों हम ये जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये सभी के सभी आपके एग्जाम के ओरिएंटेड हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा कंप्लीट देखना। नेक्स्ट है कि मार्च 2024 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है।
तो आंसर होता है किरण रिजिजू को दिया गया है दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त भार। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आईपीएल 2024 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि सीएसके का नया कप्तान किसे चुना गया है? तो राइट आंसर होता है ऋतुराज गायकवाड़ को चुना गया है दोस्तों सीएसके का कप्तान। नेक्स्ट है कि मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होता है मुस्तफ़ा सुलेमान को नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों कौन बने हैं? तो आंसर होता है नवनीत कुमार सहगल। दोस्तों नवनीत कुमार सहगल बन गए हैं प्रसार भारती के नए अध्यक्ष। 30 क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR की नई महानिदेशक कौन बनी हैं? तो आंसर होता है मौसमी चक्रवर्ती बनी है दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक। 31 है कि लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होता है अजय मणिकराव खान बिलकर को नियुक्त किया गया है दोस्तों लोकपाल के नए अध्यक्ष के रूप में। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 32 क्वेश्चन दोस्तों कि 5वीं बार अजरबैजान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? शानदार क्वेश्चन दोस्तों। तो इल्हाम अलीयेव बने हैं दोस्तों 5वीं बार अजरबैजान के राष्ट्रपति। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 33 नंबर का कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CBC में सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होता है AS राजीव को नियुक्त किया गया है। आगे है कि सरफुद्दौला इब्ने शाहिद ICC एलील पैनल में शामिल होने वाले किस देश के पहले अंपायर बन गए हैं? तो आंसर होता है बांग्लादेश के। ये भी आपको ध्यान रखना है। 35 है कि इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मेरे प्यारे साथियों प्रबोवो सुबियांतो बन गए हैं इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आगे है कि अप्रैल 2024 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने किसे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो आंसर होता है जूडिथ सुमिनबा तुलुका। प्यारे साथियों जूडिथ सुमिनबा तुलुका को नियुक्त किया है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस NIE के अगले CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर होता है गिरिजा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है दोस्तों न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले CMD के रूप में। नेक्स्ट है कि सीताराम मीणा को किस देश के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आंसर होता है नाइजर के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों सीताराम मीणा जी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि कहा जाए तो ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर होता है रणजीत कुमार अग्रवाल बन गए हैं दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो आंसर होता है नवाब सलाम बन गए हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ के हैं तो ये हैं लेबनान के। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 41 क्वेश्चन दक्षिण रेलवे की पहली महिला ट्रांस वुमन ट्रेवलिंग टिकट परीक्षक कौन बनी है? शानदार क्वेश्चन दोस्तों। तो आंसर हो जाता है सिंधु गणपति बन गई हैं दोस्तों दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमन ट्रेवलिंग टिकट परीक्षक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होता है। आगे है कि कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है ओल्जस बेक्टोनोव बन गए हैं दोस्तों कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। आगे है यूरोपीय देश
बेल्स के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? तो राइट आंसर है वान गेथिंग बने हैं दोस्तों, यूरोपीय देश बेल्स के पहले अश्वेत नेता। नेक्स्ट है कि मार्च 2024 में भारत सरकार की प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, शेफाली बी शरण को नियुक्त किया गया है 2024 में भारत सरकार की प्रवक्ता के रूप में, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे कि मार्च 2024 में रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होता है विनय कुमार को नियुक्त किया गया है दोस्तों, रूस के अगले राजदूत के रूप में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है कि व्लादिमीर पुतिन किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति बन गए हैं? दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे दोस्तों हम लोग। तो क्वेश्चन है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FIEO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर होता है अश्विनी कुमार। आगे है नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी कि NHPC लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो आंसर होता है राजेंद्र प्रसाद गोयल। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। आगे है कि तुवालू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तुवालू के नए प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बने हैं? तो फेलेटी टेओ बन गए हैं दोस्तों तुवालू के नए प्रधानमंत्री। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। चलिए आगे है कि संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? संसद सुरक्षा का प्रमुख, तो राइट आंसर है अनुराग अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों संसद सुरक्षा का प्रमुख के रूप में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है अनुराग अग्रवाल। आगे है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होता है दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अतिरिक्त महानिदेशक। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। वैश्विक स्वर्ण खनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी कि WGC ने भारत के लिए अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो आंसर होता है सचिन जैन को नियुक्त किया गया है दोस्तों WGC ने भारत के लिए अपना नया CEO। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी रहता है। आगे है कि फरवरी 2024 में भारत देश में पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो मेरे प्यारे साथियों साद अहमद बाराइच बने हैं फरवरी 2024 में भारत देश में पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी हैं? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री। तो राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी मरियम नवाज। प्यारे साथियों तो मरियम नवाज बन गई है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि अल साल्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर होता है नायब बुकेले। दोस्तों नायब बुकेले बन गए हैं अल साल्वाडोर के नए राष्ट्रपति। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि सूचना एवं प्रसार मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो राइट आंसर है संजय जाजू। दोस्तों संजय जाजू बन गए हैं सूचना एवं प्रसार मंत्रालय के नए सचिव। 57 क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि भारत में एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB की कंट्री निदेशक कौन बनी हैं? तो आंसर होता है मियो ओको। दोस्तों मियो ओको बनी है भारत में एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB की कंट्री निदेशक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन बने हैं? तो राइट आंसर है अपूर्व चंद्रा। दोस्तों अपूर्व चंद्रा बने हैं भारत के नए स्वास्थ्य सचिव। ठीक है। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी हैं?
तो प्यारे साथियों आंसर रहेगा राधा रतूड़ी। दोस्तों राधा रतूड़ी बन गई हैं उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव। तो इसको भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है, क्योंकि ये पहली महिला बनी है इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे है कि यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो राइट आंसर होता है अहमद अबद बिन मुबारक। दोस्तों अहमद अबद बिन मुबारक बन गए हैं यमन के नए प्रधानमंत्री। आगे है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी हैं। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो राइट आंसर होता है रितु बहारी। दोस्तों रितु बहारी बन गई है उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। सही आंसर होता है एम श्रीवास्तव। प्यारे साथियों एम श्रीवास्तव बन गए हैं राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है कि 2024 पेरिस ओलंपिक की मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है। बिल्कुल दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। तो आंसर रहेगा अभिनव बिंद्रा को चुना गया है दोस्तों 2024 पेरिस ओलंपिक की मसाल वाहक के रूप में। नेक्स्ट है कि लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। लगातार तीसरी बार, तो राइट आंसर होता है जय शाह। दोस्तों अमित शाह के बेटे जय शाह को नियुक्त किया गया है लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इस क्वेश्चन का। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो प्यारे साथियों झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं चंपई सोरेन। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा। आगे है कि पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव, तो आंसर रहेगा शरद चौहान। प्यारा साथियों शरद चौहान बन गए हैं पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव। आगे है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि TRAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर होता है अनिल कुमार लोहाटी को नियुक्त किया गया है दोस्तों TRAI के अध्यक्ष के रूप में। आगे है कि मलेशिया के 17वें राजा कौन बने हैं। तो आंसर होता है सुल्तान इब्राहिम। प्यारे साथियों सुल्तान इब्राहिम बन गए हैं मलेशिया के 17वें राजा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। 69 क्वेश्चन हमारा, अजाली असोमनी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो राइट आंसर होता है कोमोरोस के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं अजाली असोमनी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 70 क्वेश्चन दोस्तों, 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है। 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ। तो राइट आंसर होता है नीतीश कुमार जी ने ली है दोस्तों 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ। और दोस्तों ये रहा आज का आपका टेस्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 में किसे सुप्रीम कोर्ट के 34वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा तो वो आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और भाई बहनों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।